हेलो गाइस, आपको मंत्र गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। केवल कुछ भी घबराने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रखा है क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज रूट कंसंट्रेशन। फोकस करें, रूट कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद केसीएल के लिए दे रखा है, इफ फॉर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल। हायर कंसंट्रेशन कौन सी होगी बेटा? हायर कंसंट्रेशन ये वाली होगी, हायर कंसंट्रेशन। अरे बढ़ रहे हैं ना उस तरफ यार, कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना यार, ठीक है ना। चलिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल आपको दे रखा है 100 ओम, ठीक है। आपको इसका क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल की बात कर रहा है विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हो गया? ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और इज एक्स ओम, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए बात कर लेते हैं। आपको ग्राफ से दिख रहा होगा साफ साफ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी के बीच ग्राफ है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइए मैं समझाता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे लैम्डा एम कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो वो वाला हो गया, ठीक है। इसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन को मैं दिखा देता हूं सी से। सी मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाई कंसंट्रेशन वाला। और डी को मैं दिखा देता हूं किससे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। तो लैम्डा एम सी बराबर कप्पा सी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे ही लैम्डा एम डी बराबर कप्पा इंटू सी के लिए नहीं, डी के लिए, इंटू यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। कंसंट्रेशन किसकी आएगी? सी की आएगी। इसके बाद इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन किसकी आएगी? डी की आएगी। देखो आराम से, अरे भाई दो बार फॉर्मूला लगा दिया, एक बार कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए, एक बार डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे ना बच्चा, तो एक चीज आपको नजर आएगी कि सर क्वेश्चन होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? आइए मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा एम सी अपॉन, ये मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डी बराबर कप्पा ऑफ सी अपॉन कप्पा ऑफ डी। हाँ भाई, ऊपर क्या चल जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी और कंसंट्रेशन ऑफ सी कहाँ जाएगा? यहां आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ। बात समझ में आ गई? अब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कौन से वाले का? कंसंट्रेट वाले का। तो रेजिस्टेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि कप्पा बराबर 1 अपॉन आर एल बाई ए होता है। अब मेरे एक बार इसको किसके लिए लगाओगे? सी के लिए। तो एक बार सी के लिए लगा दिया, और एक बार ऐसे किसके लिए लगाओ? डी के लिए। एक बार ऐसे डी के लिए लगाओ। सर आपने एल बाई ए तो चेंज ही नहीं किया बेटा, क्वेश्चन ने बोला है सेम सेल, और सेम सेल में एल बाई ए क्या होगा? कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट है ना। तो अगर सेल सेम है तो ये जो एल बाई ए को हम क्या बोलते हैं? एल बाई ए को हम बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। तो ये भी दोनों सेल के लिए क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट। ये भी दोनों सेल के लिए क्या होगा बेटा? सेम होगा। क्लियर? तो अब क्या करें? इक्वेशन, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 3, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 4। और आप क्या करें? कुछ नहीं करना अब आपको, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। आपको 100 ओम दे रखा है, किसका? 100 ओम किसका दे रखा है? कंसंट्रेट वाले का, ठीक है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। कंसंट्रेट वाले का आपको 100 ओम दे रखा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब तो सीधी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से देखें तो केसी बाई केडी की वैल्यू क्या निकलेगी? बाई इक्वेशन 3 ऐसे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। हाँ भाई, केसी बाई केडी किसके बराबर आ जाएगा? केसी बाई केडी बराबर आ जाएगा सर, हमको यहां से दिख रहा है आर डी ऊपर चल जाएगा और आर सी नीचे रह जाएगा। ठीक है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, किसमें? इसमें रख दीजिए। तो आपको ये नजर आएगा कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम डी। कंसंट्रेशन को थोड़ा उधर ले जाइए, तो कंसंट्रेशन को उधर लेके जाओगे तो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन बराबर। हाँ भाई, क्या किया है आपने? केसी बाई केडी की वैल्यू आर डी अपॉन आर सी।
अब आर सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पे रेजिस्टेंस, ये आपको दे रखा था 100। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब तो वैल्यूज ही रखनी है केवल, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन का पूछा था ना, चलिए तो बताइए लैम्डा एम सी कंसंट्रेट वाला कितनी है 100, कंसंट्रेट कितनी है इसमें 0.15 मत लिख देना गलती से भी, जो बच्चा 0.15 लिखेगा ना उसके साथ तो बहुत दिक्कत होने वाली है भैया, क्योंकि ये रूट सी है, आपको रखना है सी, तो इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 0.15 का स्क्वायर, यही समझना था इसमें और कुछ में नहीं था क्वेश्चन में। चलिए अच्छा, लैम्डा एम डी क्या है भैया, लैम्डा एम डी है आपका 150, ठीक है, और ये आपका कितना है सी डी कितना है 0.1 का स्क्वायर बराबर, हाँ भाई आर डी तो मेरे हिसाब से निकालना है आपको, और ये आपको 100 दे रहा है। देखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे को ये दिख रहा है 100 इंटू 0.15 इंटू 0.15 डिवाइड बाई इंटू 100 आर डी बराबर डिवाइड बाई 150 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपको नजर आएगी, अगर आप ये 2 जीरो हटाएं, ठीक है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं आपके साथ अगर ये कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो अगर मैं सोच रहा हूं ध्यान से तो नीचे एक 100 आएगा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से काट के 150 आएगा, 150 ओम। आराम से कर लेना आप कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसका आंसर काट के क्या आएगा 150, बात समझ में आ गई, ठीक है। वो डेसिमल को अरेंज करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप चाहें तो सर आप तो करके बताओ हमको कैलकुलेशन, तो देख लो भाई, ये डेसिमल को हटाया, तो डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। अब काट लो, तो अब काटोगे तो क्या हो जाएगा, एक 100 से एक 100 कैंसिल, एक 100 से एक 100 कैंसिल, ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, एक 10 से एक 10 कैंसिल, आ गया 150, ठीक है, आना ही था वो तो, ठीक है। चलिए तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था। यूनिट का ध्यान, यूनिट तो इसमें ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रही थी इस क्वेश्चन में, बट ये रूट सी का ध्यान रखना था, यहाँ पे आपको सी लिखना था ना कि रूट सी। मैं कह रहा हूं आप जल्दबाजी में गलती करके आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका स्क्वायर करना था अपन को यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।